हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2004 से लेकर 2015 के सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर पोरोसिटी गिवन है 50%। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। पोरोसिटी इज इक्वल्स टू 50%, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इज इक्वल्स टू 90% और आपसे परसेंटेज एयर वॉइड पूछा गया है। परसेंटेज एयर वॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पोरोसिटी इंटू एयर कॉन्टेंट। पोरोसिटी इंटू एयर कॉन्टेंट, एयर कॉन्टेंट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एस। 50% इंटू 1 माइनस 90% दैट इज 5%। ऑप्शन नंबर ए। और किसी किसी को डाउट ये भी होता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। नोट में लिख लेते हैं एक बार। एयर कॉन्टेंट का दूसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और एयर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको एयर कंटेंट वी ए डिवाइडेड बाय वी वी इक्वल्स टू वी वी डिवाइडेड बाय वी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है क्विक मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड। वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि ओवन ड्राइंग हो गया, ओवन ड्राइंग, पिकोनोमीटर, टॉर्शन बैलेंस, सैंड बाथ, अल्कोहल मेथड, रेडिएशन मेथड एंड कैल्शियम कार्बाइड मेथड। जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। ये 5 से 7 मिनट्स लेता है रिजल्ट देने के लिए, और ये फील्ड के अंदर या लैब के अंदर कहीं पे भी परफॉर्म हो सकता है। इसके अलावा आपको इन सब मेथड्स के नाम याद करने हैं बस। और ये स्टार्टिंग के 2 मेथड है, इनको आपको पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है। ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ। टफनेस इंडेक्स इज इक्वल्स टू IP डिवाइडेड बाय IR। टफनेस इंडेक्स रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, दैट इज IP, और फ्लो इंडेक्स का। और IP का फॉर्मूला होता है WL माइनस WP। ये होता है लिक्विड लिमिट मॉइस्चर कंटेंट, ये होता है प्लास्टिक लिमिट मॉइस्चर कंटेंट। और फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला होता है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log बेस 10 N2 डिवाइडेड बाय N1। ये N1 और N2 होते हैं नंबर ऑफ ब्लोज, और ये होता है मॉइस्चर कंटेंट। बेसिकली फ्लो इंडेक्स जो होता है ये स्लाइड का स्लोप होता है। इस तरफ होता है मॉइस्चर कंटेंट, इस तरफ होता है log ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज। और ये कैसाग्रेडे मेथड से निकलता है। इधर हो गया W2, इधर हो गया W1, ये हो गया log बेस 10 N2 और ये N1। जो टफनेस इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से लेकर 3 के बीच में। और अगर 0 होगा टफनेस इंडेक्स की वैल्यू तो मतलब ये है क्रशेबल सॉइल। और क्रशेबल सॉइल को हम फ्राइबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The soil is said to be medium plastic
इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज, सो इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, टेबल एक बना कर दे देता हूँ मैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स का। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होगा तो उसको बोलते हैं नॉन प्लास्टिक, 7 से लेस होगा सो लो प्लास्टिक, 7 to 17 मीडियम प्लास्टिक, greater than 17 हाईली प्लास्टिक। सो इसके अंदर आपका ऑप्शन 7 to 17 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं एक बार। लिक्विड लिमिट इज इक्वल्स टू 65%, प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल्स टू 30%, श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल्स टू 25% एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल्स टू 45%। और आपसे लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा गया है IL। सो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है W माइनस WP डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। So W is equals to 45 minus WP 30% is equals to 65 minus 30% is equals to 0.428। So कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर आपको वॉइड रेशियो गिवन है 90%, दैट इज 0.9 वॉइड रेशियो, और आपसे पोरोसिटी पूछा गया है N। सो पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, दैट इज 0.9 डिवाइडेड बाय 1.9 इज इक्वल्स टू 9 by 19 इज इक्वल्स टू 0.47, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, द सोइल हैज अ परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30%। सो परसेंटेज एयर वॉइड गिवन है 30% का, पोरोसिटी गिवन है 0.4 की, और एयर कंटेंट पूछा है आपसे। सो परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल्स टू porosity into air content, that is 0.4 into air content is equals to 30%. Therefore AC is equals to 3 by 4 is equals to 0.75, option number A। Question number 8, the ratio of plasticity index divided and the flow index of the soil is called। अभी हमने एक क्वेश्चन करा था टफनेस इंडेक्स का। टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। सो आपका ऑप्शन रहेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉइल विद अ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0। सो अभी मैंने टेबल भी बनाया था प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, IP इज इक्वल्स टू 0 पे नॉन प्लास्टिक होती है सॉइल। Question number 10, the meniscus and the dispersing agent corrections in the hydrometric analysis respectively are। So जो meniscus करेक्शन होता है ये पॉजिटिव होता है, एंड जो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन फैक्टर होता है ये नेगेटिव होता है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस रटने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो टेम्परेचर की वजह से करेक्शन फैक्टर आएगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो करेक्शन फैक्टर भी नेगेटिव होगा। और हाइड्रोमेट्रिक एनालिसिस कहाँ पे यूज़ होती है?
इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती है फाइन ग्रेन सॉइल की, उसमें यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 11, if the void ratio is equals to 0.65 and water content is equals to 0.188 and specific gravity is equals to 2.68, then degree of saturation पूछा गया है। so degree of saturation, so ये फॉर्मूला पता ही होगा आपको, ऐसे इज इक्वल्स टू WG। डिग्री ऑफ सैचुरेशन गिवन है आपको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है आपको, E is equals to 0.67, W is equals to 0.188, 2.68। सो इससे ऐसे निकाल लेंगे और वही आपका आंसर होगा। सो इसकी वैल्यू आएगी 0.72752, दैट इज 75.2%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, पोरोसिटी गिवन है आपको 0.562, वॉइड रेशियो पूछा गया आपसे। सो पोरोसिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई, सो इससे निकल जाएगा आंसर। आपका आंसर आएगा 1.283, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को करने से पहले मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ वॉल्यूम और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में, वॉल्यूम ऑफ सॉइल और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में। एक्स एक्सिस पे आपका होगा मॉइस्चर कंटेंट और वाई एक्सिस पे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये होगा श्रिंकेज लिमिट, ये होगा लिक्विड लिमिट, ये होगा प्लास्टिक लिमिट और ये होगा लिक्विड लिमिट। अगर मॉइस्चर कंटेंट आपका लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, मतलब कि इस रीजन में, तो सॉइल आपकी बिहेव करेगी लिक्विड की तरह, मतलब वो फ्लो करेगी, उसके अंदर इतना ज़्यादा पानी होगा कि वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। और अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट इस रीजन के बीच में होगा तो इस रीजन के अंदर आपका सॉइल बिहेव करेगी प्लास्टिक की तरह, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी इसके अंदर, मतलब कि उसकी सॉइल की शेप डिफॉर्म हो जाएगी इजीली, उसकी शेप रिटेन नहीं हो सकती वो। और आपका मॉइस्चर कंटेंट इस रीजन के बीच में होगा तो आपका सॉइल बिहेव करेगा सेमी सॉलिड की तरह और इस रीजन में सॉलिड की तरह। आपका मॉइस्चर कंटेंट WS है तो वॉल्यूम आपका होगा VS, इसके अंदर VP और VL। सो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कौन सा ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है जिसके बाद सॉइल का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट WS है, उससे छोटा है, तो आप देख सकते हैं इधर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। सो इस रीजन के अंदर आपका सॉइल का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। एक बार इनकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं क्या क्या होता है ये, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट जो होता है वो होता है एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जिसके नीचे सॉइल की वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, और श्रिंकेज लिमिट के ऊपर, ये रहा श्रिंकेज लिमिट, अगर वाटर कंटेंट इससे ज़्यादा है तो सॉइल सैचुरेटेड होगी और इससे कम है तो सॉइल सैचुरेटेड नहीं होगी, मतलब कि उसके अंदर एयर वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है, मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच soil is saturated। अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा तो सॉइल सैचुरेटेड होगी, इससे कम होगा तो सॉइल
के अंदर एयर वॉइड्स होंगे, सैचुरेटेड नहीं होगी, पार्शियली सैचुरेटेड होगी। लिक्विड लिमिट क्या होता है? एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जिससे ज़्यादा अगर होगा मॉइस्चर कंटेंट तो सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। और प्लास्टिक लिमिट क्या होता है? उस रेंज के अंदर वो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज शो करेगी सॉइल। और एक चीज़ और याद कर लेना कि लिक्विड लिमिट पे हमारी शेयर स्ट्रेंथ होती है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ ऑल द सॉइल। प्लास्टिक लिमिट को फाइंड करने का हमारा तरीका क्या होता है? 3 mm का सॉइल थ्रेड बनाते हैं और उसको रोल करते हैं, और वो अगर स्टार्ट टू क्रम्बल होने लग जाए, उस मॉइस्चर कंटेंट को हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। If the voids of the soil mass are full of air only, the soil is termed as। So इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सॉइल का फेज डायग्राम बना लेते हैं। पहले वाले फेज डायग्राम के अंदर आपका सॉइल के अंदर सिर्फ एयर है, तो इस सॉइल को बोलते हैं हम ड्राई सॉइल। सेकंड वाले केस के अंदर आपके अंदर सॉइल के अंदर एयर भी है और वाटर भी है, तो इस केस को बोलते हैं हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। थर्ड केस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल, जिसके अंदर सॉइल के अंदर बस वाटर ही प्रेजेंट है। और अगर इन दोनों की वॉल्यूम ले ली तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स वीएस, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 15। द रेशियो of the volume of voids to the total volume of soil mass is called as। So volume of voids divided by total volume of soil mass is equals to porosity। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एयर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। पोरोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय सॉइल वॉल्यूम। So students, question number 16. Picnometer is used to determine। So इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पूरा पिक्नोमीटर समझ लेते हैं, क्या होता है उसके अंदर, क्या क्या नहीं होता। सो पिक्नोमीटर बेसिकली हम यूज करते हैं वाटर कंटेंट निकालने के लिए एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। सो मैं पहला केस लेता हूं, जब वाटर कंटेंट निकालते हैं। एक पिक्नोमीटर बोतल होती है, कंटेनर, उसका पहले हम वेट कर लेते हैं एम्प्टी में। एम्प्टी कंटेनर का वेट W1 होता है। फिर मॉइस्ट सॉइल लेते हैं पिक्नोमीटर के अंदर, कंटेनर के अंदर, और वो कंटेनर के साथ वेट कर लेते हैं, उसको वेट होता है W2। फिर मॉइस्ट सॉइल प्लस वाटर, एंड देन ओनली वाटर।
सो वाटर कंटेंट हम जो निकालते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 इंटू 1 माइनस 1 बाय GS माइनस 1। सो इसके अंदर दो चीज़ें याद रखनी है आपको। जब भी हम वाटर कंटेंट निकालेंगे उस केस के अंदर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी GS पहले से ही पता होना चाहिए, तभी हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। अनलेस हम नहीं निकाल पाएंगे वाटर कंटेंट। एक तो ये केस है, और इसके अंदर जो हम सॉइल यूज़ करेंगे वो मॉइस्ट होनी चाहिए। और जो पिकोनोमीटर का दूसरा नाम है उसको पिक मेथड भी बोलते हैं, और ये हमेशा कोहेजन लेस सॉइल के अंदर यूज होता है पिकोनोमीटर। सो अगर हम पिकोनोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो उसके अंदर फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी उसके अंदर भी 4 वेट लेने होते हैं। पहले एम्प्टी कंटेनर का, सेकंड में ड्राई सॉइल लेते हैं और कंटेनर के साथ उसको वेट करते हैं। थर्ड में ड्राई सॉइल के साथ हम वाटर लेते हैं, फिर उसको वेट करते हैं। और फोर्थ में सिर्फ वाटर के साथ हम वेट कर लेते हैं। सो W1 क्या है? एम्प्टी कंटेनर का वेट। W2 क्या है? ड्राई सॉइल प्लस एम्प्टी कंटेनर का वेट। W3 क्या है? ड्राई सॉइल प्लस वाटर प्लस एम्प्टी कंटेनर का वेट। और W4 है एम्प्टी कंटेनर प्लस वाटर का वेट। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। इसके अलावा एक नोट के अंदर एक्स्ट्रा नोट बना लेना और एक फॉर्मूला और लिख लेना कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें किसी T टेम्परेचर पे निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री दे रखा हो तब तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री इंटू गामा W एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T डिग्री टेम्परेचर इंटू गामा W एट T डिग्री टेम्परेचर। So question number 17. When the plasticity limit of a soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported as, first of all, plasticity index is equals to WL minus WP। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है ये फॉर्मूला। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर WP की वैल्यू WL से बड़ी है तो हम इसको 0 लेंगे, ना कि नेगेटिव। सो इसका आंसर होगा B, 0। क्वेश्चन नंबर 18। The ratio of plasticity index Question number 18. The ratio of liquid limit to plasticity index for a soil mass is called, so I think इसका ऑप्शन होगा D। सो डिस्कस कर लेते हैं कैसे की। सो लिक्विड लिमिट IL होता है, इसका फॉर्मूला होता है W माइनस WP डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। W होता है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, WP होता है प्लास्टिसिटी लिमिट, WL होता है लिक्विड लिमिट। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W माइनस WP बाय IP, और इसको नीचे लिखते हैं
और कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है WL माइनस WP, WL माइनस WL माइनस WP। सो इन दो इक्वेशनों से हम ये भी कह सकते हैं कि WL प्लस WC इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं श्रिंकेज रेशो क्या होता है। ये वॉल्यूम और मॉइस्चर कंटेंट का ग्राफ है। सो श्रिंकेज रेशो को SR से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, V1 माइनस VS डिवाइडेड बाय VS डिवाइडेड बाय W1 माइनस WS इंटू 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो V1 है कोई सा भी वॉल्यूम जिस मॉइस्चर कंटेंट पे हम निकाल रहे हैं, W1 पे निकाल रहे हैं जैसे कि, तो V1 वॉल्यूम है इसका, इस ग्राफ को देख के इस मॉइस्चर कंटेंट पे ये वॉल्यूम है, और WS है श्रिंकेज लिमिट, और VS है वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट। सो ये होता है श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज भी होता है एक, उसका फॉर्मूला होता है V1 माइनस VS डिवाइडेड बाय VS इंटू 100। सो इस क्वेश्चन के अंदर था लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। सो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार रीड कर लो आप। सो ये ग्राफ है एक वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एंड वाटर कंटेंट के बीच में। वाटर कंटेंट एक्स एक्सिस पे है और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आपका वाई एक्सिस पे है। सो ये ग्राफ एडरबर्ग ने दिया था, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं हम पहले। सो पहले तो ये आप देख रहे हो WL लिक्विड लिमिट मॉइस्चर कंटेंट। अगर सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट लिक्विड लिमिट मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि सॉइल बिहेव करेगी एक लिक्विड की तरह, यानी कि वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। और एल्स अगर सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट इस रेंज के बीच में है, यानी कि WP से WL के बीच में, तो सॉइल जो बिहेव करेगी वो एक प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगी। और अगर सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट WS से WP के बीच में है तो वह एक सेमी सॉलिड मटेरियल की तरह बिहेव करेगी, और अगर WS से लेस है तो वो सॉलिड की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि किस मॉइस्चर कंटेंट पे, बिलो विच मॉइस्चर कंटेंट सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट। तो इस ग्राफ से हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि बिलो WS वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड जो है हमारा वो कांस्टेंट है। सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं है क्या श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट WS, अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से छोटा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कांस्टेंट होगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है कि अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा है तो सॉइल जो है वो सैचुरेटेड होगी, मतलब उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर WS से छोटा है तो वो सैचुरेटेड नहीं होगी। तो ये जो है श्रिंकेज लिमिट, ये मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट है एट विच सॉइल इज सैचुरेटेड। ठीक है, और ये मॉइस्चर कंटेंट है
जिसके नीचे बिलो विच सॉइल हैज कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सो एक बार ये ग्राफ भी देख लो आप, इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। लिक्विड लिमिट होती है, इसको हम डिनोट करते हैं WL से। अगर मॉइस्चर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, हमारा वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, तो सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करेगी, लिक्विड स्टेट में होगी, ठीक है। और एक पॉइंट एक याद कर लो कि MCQ के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि shear स्ट्रेंथ क्या होती है सॉइल की लिक्विड लिमिट पे। सो ऑल सॉइल एट लिक्विड लिमिट हैव shear strength approximately 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लिक्विड लिमिट हम दो मेथड से निकालते हैं, कैसाग्रेनेड मेथड और सेकंड है कॉन पेनिट्रेशन मेथड। ठीक है। प्लास्टिक लिमिट मॉइस्चर कंटेंट, इसको हम डिनोट करते हैं WP से। shear strength at plastic limit is approximately 100 times of liquid limit। और सेकंड पॉइंट है कि प्लास्टिक लिमिट हम निकालते कैसे हैं। सो प्लास्टिक लिमिट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल रोल इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm स्टार्ट्स टू क्रम्बल। एक हम 3 mm का थ्रेड बनाते हैं सॉइल का और उसको रोल करते हैं, बार बार रोल, और जब वो टूटने लग जाए उस मॉइस्चर कंटेंट को हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट मॉइस्चर कंटेंट। So moisture content at which 3 mm soil thread starts to crumble on rolling. That is all. So question number 20. Valid range of S degree of saturation of soil in percentage is। So degree of saturation जो होता है वो हमारा 1 कब होता है, जब सैचुरेटेड सॉइल होती है, और 0 कब होता है, जब ड्राई सॉइल होती है। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन वेरीज फ्रॉम 0 to 1, और ये इक्वल भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के 1 के बराबर भी हो सकता है। सो ये हमारा वेरी करता है 0% से 100% के बीच में। सो ऑप्शन नंबर डी।